हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए होंगे। ठीक है, देखिए ये न्यूमेरिकल हैं। ये h बराबर आई स्क्र आर टी, आर बराबर बी अपॉन आई, या फिर हम देखिए यूनिट संख्या कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ q बराबर एन ई पर आधारित सवाल होंगे, q बराबर आई टी पर आधारित सवाल होंगे। ठीक है, इन पर आधारित हम क्या करेंगे, आंकिंग प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है, पढ़िए इसे। किसी चार, ये किसका निशान होता है, ओम का प्रतीक होता है। ठीक है, प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जे, जे का मतलब क्या है, जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने देखिए पहले ही नोट करके लिख दिया है कौन कौन से सूत्र इसमें लगेंगे। H बराबर आई स्क्र आर टी, दूसरा है R बराबर बी अपॉन आई। ठीक है, इस सवाल को अब हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेंगे। देखिए 4 ओम किससे हम लिखते हैं, आर से। ठीक है, तो आर बराबर दे रखा है 4 ओम। आगे देखिए क्या है, प्रति सेकंड। देखिए प्रति लगा हो और सेकंड लगा तो इसका मतलब क्या है, टी बराबर टाइम दे रखा है आपको 1 सेकंड। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज प्रति मिनट लगा होता तो टी बराबर कितना हो जाता, 1 मिनट। अगर यहाँ पर प्रति घंटे लगा होता तो टी बराबर कितना हो जाता, 1 घंटे। आप समझ गए होंगे। 100 जूल ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा को हम किससे लिखते हैं, एच से। H4 होता है हीट। कितनी दे रखी है, 100 जूल। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना हमें, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें बी से लिखते हैं विभवांतर, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हमें विभवांतर बी निकालना है। तो उससे पहले देखिए ये वाला हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। देखिए क्या होता है, H बराबर आई स्क्र आर टी। ठीक है, जो जो मान दे रखे हैं वे लगा लीजिए। H बराबर कितना दे रखा है, 100, तो 100 लगा लीजिए। आई, आई हमें यहाँ से निकालेंगे और इसमें रख देंगे, और आर का मान हमारे पास है ही तो यहाँ से वी निकल आएगा। ठीक है, समझ गए। आर कितना है, 4, और टी कितना है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 100 आई स्क्र 4 एकन 4। ठीक है, अब देखिए ये 4 गुणा में बराबर के इधर आएंगे तो कैसे आएंगे, भाग में, तो 100/4। ठीक है, अब देखिए 4 का भाग देंगे हम 100 में, तो 4 दूनी 8, कितने बचेंगे, 2, 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, तो आई स्क्र बराबर कितना आ गया, 25। ठीक है, अब इधर से हम वर्ग, जो वर्ग है इधर से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। ठीक है, तो 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो आई बराबर कितना आया, 5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है बी। तो हम कौन सा फॉर्मूला अब लगाएंगे, आर बराबर बी अपॉन आई, आर बराबर ओ बी अपॉन आई। ठीक है, देखिए आर कितना दे रखा है आपको यहाँ, 4, तो 4 लगा दीजिए, 4, और बी हमें निकालना है, आई कितना निकला, 5। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 4 के नीचे 1 मान लूँ और 1 का भाग 4 में दूँ तो 4 ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी का गुणा 1 से होगा तो कितना हो जाएगा, बी 5 चौक 20, और विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। ठीक, इंग्लिश में लिख दीजिए या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, वोल्ट। ये आपका आंसर। अब देखिए बच्चों हम सेकंड सवाल करेंगे। देखिए क्या है, 400 डब्लू, डब्लू का मतलब यहाँ पर क्या है, वाट। कौन सा वाला वाट, इसे हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन, इसका मतलब 1 दिन में 8 घंटे चलता है। ठीक है, चलाया जाता है या फिर चलता है, 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा।
ठीक है। 3 रुपये प्रति यूनिट, मतलब 1 यूनिट आ जाएगी तो आपको कितने रुपए देने होंगे? 3। और इससे कितने दिन चलाया जाता है? 30 दिनों तक। तो बताइए कि इससे चलाने के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे। तो सबसे पहले हमें यूनिट पता होगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि कितने रुपए हमें देने होंगे। ठीक है। अब देखिए हम यूनिट की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए 2 फॉर्मूले हैं, जब आपको अलग अलग मान दे रखे हैं तब की बात है। देखिए यूनिट की संख्या बराबर होता है वी। वी यहाँ पर क्या होता है? वोल्ट बोलिए या फिर विभवांतर। आई यहाँ पर क्या होती है? धारा। टी यहाँ पर क्या होता है? समय। वो भी समय कैसा होगा? घंटे में। ठीक है। और डी यहाँ पर क्या होता है? दिनों की संख्या। दिनों की संख्या। ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। ठीक है। अगर आपको P बार पहले ही दे रखा है तो आप देखिए B इंटू आई बराबर P रख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए सेम T और D इंटू में ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पे B इंटू आई बराबर हम क्या रख दिया? P। या फिर ऐसे फॉर्मूला बन सकता है यूनिट की संख्या बराबर P इंटू टी इंटू डी। P यहाँ पर क्या होगा? वाट। ठीक है। जिसे हम विद्युत सामर्थ्य बोलते हैं या विद्युत शक्ति बोलते हैं। ठीक है। टी यहाँ पर क्या होगा? वही समय। और डी क्या होगा? दिनों की संख्या बटे 1000। इसके भी नीचे 1000 रखना और यहाँ पर भी 1000 रखना। ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया है वो लिख लें। दिया है। ठीक है। देखिए क्या है? 100 वाट। देखिए वाट किसका मान तो होता है? शक्ति का। तो P का मान हो गया ये 400 वाट। या फिर हिंदी में लिख दीजिए ऐसे। ठीक है। अब देखिए रेफ्रिजरेटर, एक जिससे क्या बोलते हैं? फ्रीज। ठीक है। ये कितने घंटे चलता है? 8 घंटे प्रतिदिन। तो कहने का मतलब इससे T बराबर कितना है? 8 घंटे। ठीक है। अब क्या रहा है कि 3 रुपये प्रति यूनिट, कहने का मतलब 1 यूनिट को आपको कितने रुपए देने होंगे? 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 यूनिट बराबर 3 रुपये। अगर 1 यूनिट आएगी तो आपको 3 रुपये देने होंगे। ठीक है। आगे देखिए इससे 30 दिन तक, तो डी बराबर कितना है आपका? डी बोले कितना? 30 दिन। तो दिनों की संख्या कितनी है? 30। 30 दिनों बोल सकते हैं या फिर लिख दी 30 दिन। ठीक है। जो दिनों की संख्या है 30। अब देखिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। हमारे पास देखिए P है, यहाँ पर P है, T है, T है, हमारे पास D है। अब देखिए इस फॉर्मूले में D भी है, तो कैसे हम सेकंड वाला लगा देंगे। तो यूनिटों की संख्या बराबर होगा, यूनिटों की संख्या बराबर P इंटू टी इंटू डी अपॉन 1000। ठीक है। अब देखिए ये कितना दे रखा आपको? 400। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 400। टी कितना दे रखा है? 8। तो 8। डी कितना दे रखा है? 30 बटे कितना है? 1000। ठीक है। अब देखिए ऊपर गुणा में, नीचे भाग में, तो 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 है, 1 2 3। ठीक है। अब देखिए 4 अट्ठे 32 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कहने का मतलब जो यूनिटों की संख्या कितनी आई? यूनिटों की संख्या बराबर 96 आई। ठीक है। अगर आपसे कहा गया है कि 1 यूनिट बराबर 3 रुपये देने होंगे, ठीक है, तो समझिए कि 96 यूनिट है तो आपको कितने रुपए देने होंगे? इसमें 3 से आप गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 3 18, 3 ने 27 और 1 हासिल का कितना होगा? 28। तो कितने देंगे? 288 रुपये आपको देने होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए बच्चों हम तीसरा सवाल करेंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरे सवाल में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे? Q बराबर NE, Q बराबर IT, दोनों ही फॉर्मूले लगेंगे। ये मैंने पहले ही लिख दिया है।
अब देखिए इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले छाटेंगे क्या क्या दे रखा है। एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 ए का मतलब एम्पियर है प्रति सेकंड। आगे यहाँ पर तो प्रति लगा और सेकंड, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 1 सेकंड यहाँ पर, ठीक है। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या करनी है आपको, गणना, मतलब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी का मतलब है कूलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है देखो विद्युत धारा का मान कितना है 10 एम्पियर, तो आई बराबर हम कितना लिख देंगे, आई बराबर 10 एम्पियर। आगे देखिए प्रति सेकंड, मैंने कहा था आपसे प्रति लगा है और सेकंड है तो एक सेकंड होगा, और प्रति मिनट लगा होता तो टी बराबर 1 मिनट हो जाता, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर टी बराबर 1 सेकंड। नेक्स्ट देखिए आपसे कहा बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे लिखते हैं एन से, ध्यान रखिए एन से हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपसे कहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये मान ना दे रखा हो या फिर आपको दे रखा है तो अच्छी बात है, ना दे रखा हो तो ध्यान रखिए कि ई का मान फिक्स होता है, हमेशा इतना ही रहेगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आपको सारे मान दे रखे हैं। अब देखिए फॉर्मूले ये हैं दोनों, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, Q बराबर एन ई और दूसरा है Q बराबर आई टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या एन निकालना है, देखिए आई है टी है एन ई, देखिए आई टी तो आपके पास क्यू नहीं है, एन ई आपके पास क्यू नहीं है, तो यहाँ से देखिए यहाँ भी क्यू है और देखिए यहाँ भी क्यू है, तो अब ये आपस में क्यू बराबर होंगे तो इनका पीछे वाला मान भी तो बराबर होगा एन ई और आई टी, ठीक है। देखिए समझिए जैसे ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए और सी कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक। ऐसे ही है क्यू बराबर एन ई और क्यू बराबर आई टी, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, तो एन ई और आई टी भी तो बराबर होंगे जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एन ई बराबर आई टी। देखिए एन का मान आपको निकालना है, ई का मान कितना रखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर, देखिए आई का मान कितना रखा आपको 10 एम्पियर, तो लगा दीजिए यहाँ पर 10 और टी का कितना रखा 1 सेकेंड। अब एन निकालना आपको, देखिए और ये गुणा में बराबर को उधर जाएगा तो इसके भाग में आ जाएगा और 10 एकम 10 ही होगा बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए एन बराबर, अब देखिए घात नीचे से ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है और प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। 10/1.6 इंटू एक हाथ ऊपर ले जाता हूँ मैं तो माइनस की तो कैसे हो जाएंगे प्लस की होगी, ठीक है। अब देखिए नीचे से मैं पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद कितने अंक 1 तो ऊपर 1 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए ऊपर 100 हो गया गुणा 10⁻19 बटे 16 का भाग देंगे हम 100 में, तो दीजिए 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96, 6 बार चला गया, कितना बचेगा 4 बचा ना। तो अब देखिए 4 में तो जाएगा नहीं तो मैंने पॉइंट लगा लिया है, तो 4 तो 0 बढ़ा सकता हूँ मैं। अब 16 का भाग 40 देंगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा, और 16 दूनी 32, 40 से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। अब देखिए पॉइंट तो हम लगा चुके हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं और तो कितने बार चला जाएगा 16 पंजे 80, 5 बार गुणा 10⁻19, ये हो गया एन का मान, ठीक है। और देखिए संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका यही मान होगा।